दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के ब्लॉग वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। दोस्तों अगर आप झारखंड के निवासी हैं, स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और अभी तक आपका AA अप्रूवल होने के बावजूद भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, इसका रीज़न क्या हो सकते हैं। दूसरी चीज़ की दोस्तों मैं लगातार वीडियो में दोस्तों ये जानकारी देते आ रहे हैं कि हर एक लोगों का आधार DBT लिंक होना चाहिए, तभी जाकर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तीसरी बात है वो दोस्तों ये भी निकल के आती है, काफ़ी सारे लोगों को दोस्तों वो कह रहे हैं कि रीसबमिट पे जो स्टूडेंट आ रहा है उसकी प्रोसेस नहीं बढ़ पा रही है, उसका रीज़न क्या है। और साथ ही साथ जिसका अभी DLC ऑफिसर हुआ है लेटेस्ट, वो उनका स्टेटस आगे फाइनल AA अप्रूवल की ओर क्यों नहीं जा रहा है। सारा कुछ दोस्तों जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें, मैंने जैसे कि लास्ट टाइम में आपको यही बताया था, सितंबर महीने खत्म होते होते लगभग 80% से लेकर 98% तक लोगों का फाइनल AA अप्रूवल हो जाएगा। 2023 से 24 सेशन वाले की बात कर रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों सितंबर महीने खत्म भी हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हुआ क्या है कि फाइनल AA अप्रूवल हुआ है, फाइनल AA ऑफिसर हो चुका है और किसी का हुआ भी नहीं है। जिसका DNO ऑफिसर था वो DLC में आया है और DLC जिसका था उसका फाइनल AA अप्रूवल हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसी सेम प्रोसेस चल रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर फाइनल AA अप्रूवल हो जाने के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आए। लोगों का ये भी कहना है कि आधार DBT हमारा लिंक है, फिर भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। चलिए किस तरह से आप देख पाएंगे क्या आपका स्थिति है, किस तरह से आप ये पुष्टि कर पाएंगे कि आपको कितने दिनों में मिलना चाहिए पैसा। जिसका DNO में फंसा हुआ है उसका DLC कब होगा, फाइनल AA अप्रूवल कब होगा, और जिसका DLC हो चुका है अब वो फाइनल AA अप्रूवल कब होगा वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जिसका कॉलेज वेरीफाई हुआ जाकर वो क्या करेंगे वो भी हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द केस हम यहाँ पर दोस्तों यही बात करने वाले हैं, जिसका भी फाइनल AA अप्रूवल हो चुका है उसके साथ यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाली है, और जिसका भी DLC में फंसा है वो लोग क्या करेंगे। क्योंकि ये दो मैटर है जो कि काफ़ी सारे लोगों की क्वारी ये भी आ रही है कि भाई रीसबमिट बाय स्टूडेंट भी लिखा रहा है, इसके प्रति हम कौन सा क्या करें, क्या उपाय करें, हमारे इसके आगे प्रोसेस नहीं जा रहा। सब कुछ इस वीडियो में जानकारी देने वाले, बस वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको लगातार मिलता रहे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको इस जानकारी के लिए बता दें, आप सभी बैंकों का आप यहाँ पर आधार KYC करा सकते हैं। कहने का मतलब है आधार OTP के बेस पे आप यहाँ पर फटाफट लिंक कर पाएंगे अपने किसी भी बैंक अकाउंट के साथ। मोस्ट ऑफ द केस मैंने ये भी देखा है कि जो लोग यहाँ पर अगर जिसका भी आधार DBT लिंक नहीं होगा उसका फाइनल AA अप्रूवल होने के बावजूद भी उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। ये बहुत सारे लोगों के केस अभी भी देखा गया है कि 2022 से 23 सीजन वाले का पैसा इसी कारण से फंसा हुआ था, और 2023 से 24 सीजन वाले में भी दोस्तों यही देखा गया है अधिकतर लोगों का कि आधार DBT से लिंक ही नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि आधार DBT लिंक होता क्या है। मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये जो DBT है वो होता क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों जो भी बेनिफिट्स मिलता है, जो भी सरकारी योजना का पैसा होता है, वो आधार बेस पे ही आपका बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। इस बैंक के अंदर जो भी इस आधार के अंदर जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा, हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया होगा, हो सकता है स्टेट बैंक होगा, हो सकता है PNB बैंक होगा, हो सकता है इंडियन बैंक होगा, बहुत सारे बैंक हो सकते हैं, लेकिन आपके आधार के साथ कोई एक ही बैंक लिंक होगा। चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, चाहे आपके पास 4 खाते हैं बैंक अकाउंट के खाते हैं, या फिर आपका कोई मल्टीपल आपके पास खाता है, लेकिन कोई भी आपका बैंक DBT से जो लिंक होगा कोई एक ही आधार कार्ड से होगा, जो कि हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, SBI बैंक में खाता हो सकता है। जो भी आपका खाता है उस बैंक के हिसाब से आप आधार DBT करा सकते हैं। लोगों को KYC का मतलब कुछ और लगता है कि देखो यहाँ पर बात क्या है कि KYC अलग चीज़ होती है और DBT बिल्कुल अलग चीज़ होती है। यहाँ पर आधार सेटिंग हमें कराना होता है DBT के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो होती है प्रोसेस KYC का वो बिल्कुल अलग होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप सभी को पता होगा कि KYC की जब बात तभी की जाती है जब हमें बैंक अकाउंट को ओपन करानी होती है, या तो हमें KYC डिटेल तब देनी होती है जब अपनी खुद की पहचान हमें किसी और योजना के साथ देना पड़ता है, जानकारी शेयर करना पड़ता है। चाहे वो बैंक अकाउंट हो, जो ऑनलाइन वीडियो KYC की बात हो तो अपना डिटेल शेयर करना पड़ता है, तो वो होता है KYC डिटेल। लेकिन यहाँ दोस्तों आधार DBT बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि आधार सेटिंग आपका कराना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम यही निकल के आने वाली है, क्योंकि देखो अब यहाँ पर फाइनल AA अप्रूवल हो जाती है। मैं बार बार इस वीडियो में
ये भी वही वीडियो में बता देता हूँ कि भैया डीबीटी लिंक कराना बहुत ज़रूरी है। लिंक नहीं कराओगे बाद में आगे चल के फिर दिक्कत होगा, फिर मत करना कि चीज़ें हमारे अभी तक बैंक अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आए। लगातार हम अपने चैनल के ऊपर दोस्तों सरकारी योजना से रिलेटेड में जानकारी देते आ रहा हूँ। सभी आधार बैंक के साथ आधार से सेटिंग करा सकते हैं और सरकारी योजना का पैसा ले सकते हैं, जिसमें कि पीएम किसान का पैसा हो सकता है, ई-कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा हो सकता है। तो सारी चीज़ें मैं टाइम अप टू डेट दोस्तों अपने चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराते आ रहे हैं। जैसे कि और भी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो लगातार मैं अप टू डेट अपने चैनल के ऊपर दोस्तों कराते आ रहा हूँ। ठीक है, ई-कल्याण का पैसा हो, गोगो दीदी योजना आने वाली उसके बारे में मैं जानकारी देते आ रहा हूँ, राशन कार्ड के बारे में दोस्तों जानकारी देते आ रहे हैं। जो भी आप एलपीजी गैस के सब्सिडी का पैसा लेना चाहते हैं, चाहे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा लेना चाहते हो, तो सरकारी योजना का जो पैसा होता है वो आधार डीबीटी लिंक के जरिए से ही आता है। और आने वाले दिन में दोस्तों लगभग सभी मोस्ट ऑफ द केस आधार सीडिंग के बेस में ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने वाले, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक सर्च बार का ऑप्शन देगा, आप यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हैं डीबीटी। ठीक है, और इस तरह से डीबीटी आप एंटर करेंगे तो जितने सारे बैंक के बारे में पर्टिकुलर आपने वीडियो भी बनाई होगी वो सारी चीज़ आप देख पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस तरह से आधार पीवीसी कार्ड बना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार कार्ड से डीबीटी एनपीसीआई लिंक कैसे करेंगे, ये देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई एयरटेल बैंक में खाता है वो भी आप यहाँ पर डीबीटी ऑनलाइन करा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पीएनबी में खाता है तो वो भी आप यहाँ पर बड़े आसानी से करा सकते हैं। तो आपके साथ मतलब आपका जो भी होगा वो आप देख सकते हैं। और कल के डेट में दोस्तों ये वीडियो अपलोड किया गया तो आप ये भी वाली वीडियो देख सकते हैं। HDFC में खाता है तो अभी आप डीबीटी ऑनलाइन घर बैठे और OTP की बेस तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर दोस्तों देखने को मिलेगा कि लगभग सभी बैंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा घर बैठे। अगर आपका SBI में खाता है तो आप SBI खातों को भी आप लिंक कर सकते हैं, डीबीटी लिंक कर सकते हैं। अगर आपका बंधन बैंक में भी खाता है तो भी, चाहे बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो भी, दोस्तों आपको जो भी सही लगे वो बैंक, जो भी आपका बैंक उससे आप आधार सेटिंग आप जरूर पहले करवा लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो को बिल्कुल लॉन्ग नहीं करना चाहते, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी देना काफ़ी ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि KYC इन्फॉर्मेशन को ही NPCI बोलते हैं और NPCI को ही डीबीटी बोलते हैं। काफ़ी सारे लोगों को नहीं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर को भी पता नहीं है, बस वो बात करते करते कहाँ पहुँच जाता है आई डोंट नो, बट सही जानकारी लोगों को नहीं प्रोवाइड कराते हैं। NPCI को भी डीबीटी कहते हैं और डीबीटी को NPCI कहते हैं और NPCI को KYC कहते हैं। लोगों को यही कहना है कि इस तरह से चीज़ें होती है। बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा है, बट भाई KYC बिल्कुल अलग चीज़ होती है और डीबीटी अलग होती है। तो आधार सीडिंग के मामले में ही दोस्तों यहाँ पर डीबीटी का जो भी बेनिफिट्स होता है, जो भी बेनिफिट्स मिलेगा वो सरकारी योजना मिलता है, सरकार की योजना तरफ से मिलता है, उसी को बेनिफिट्स बोलते हैं, यानी डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र। और आधार सीडिंग अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट नहीं रहेगा तो वो आप बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें, हमने एक यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन कर रखा है जिसमें कि आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आपने कई बार नोटिस किया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के साथ क्या था दोस्तों, आज ये फरवरी महीना में एप्लीकेशन को अप्लाई किया गया था, फरवरी महीने में अप्लाई किया गया था। और जो कि यहाँ पर दोस्तों मार्च महीने में कॉलेज वेरिफिकेशन तक भी नहीं हुई थी, जून तक भी नहीं हुआ था, ये आखिरी अगस्त में दोस्तों ये अपडेट किया गया था। यहाँ इतने महीने के बाद दोस्तों कॉलेज वेरीफाई हुआ और लगभग 6 महीने 5 महीने के बाद जैसे कॉलेज वेरीफाई हुआ उसके बाद दोस्तों आया यहाँ पे DNO ऑफिसर। ठीक है, सितंबर महीने में DNO ऑफिसर हुआ, लगभग देखा जाए तो 14 सितंबर को DNO ऑफिसर हुआ। उसके बाद दोस्तों 22 सितंबर को दोस्तों यहाँ पर DLC आया। कहने का मतलब ये, अगर आपका भी कॉलेज के अंदर में पेंडिंग पड़ा हुआ तो उसे आप अप टू डेट करा दें, अपने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर से मिले, कॉलेज वेरीफाई कराना जरूरी है। अगर आपका पहला अटैम्प्ट, आपका पहला स्टेज अगर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आप आगे कोई प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। आप इस ड्यूरेशन को देख सकते हैं, यहाँ पर 14 तारीख को दोस्तों DNO में आता है और 22 सितंबर को फाइनली यहाँ पर DLC में ये एप्लीकेशन चला जाता है। और उसके बाद से ये स्टेटस आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर छात्र छात्राओं आपका आवेदन DLC लेवल से सत्यापन हो चुका है। आवेदन प्राप्त होते ही, आवंटन प्राप्त होते ही छात्रवृत्ति की राशि को आपके आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें भेज दिया जाएगा। मामला यहाँ दोस्तों ये निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर लोगों को ये भी कहना है
जैसे कि आपने बताया था सितंबर महीना में सभी का यहाँ पर फाइनल अप्रूवल हो जाएगा, कि जिसका डीएनओ ऑफिसर था, ना कि कोई कॉलेज वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, उसके बारे में हमने बताया था। ठीक है, जिसका कॉलेज था वो डीएनओ ऑफिसर से डीएलसी हो जाता, और जिसका डीएलसी पहले से था वो डबल अप्रूवल हो जाता। तो इस तरह से चीज़ें प्रक्रिया चल रही है, और ये चीज़ दिखाना काफ़ी ज़रूरी था, बताना काफ़ी ज़रूरी था कि एप्लीकेशन स्टेटस कब बना था, कब अप्लाई किया गया था। और अगस्त के महीने में दोस्तों कॉलेज वेरीफाई हुआ, उसके बाद सितंबर महीने की आप सितंबर महीने में देख पाते हैं कि 14 को यहाँ पर डीएनओ ऑफिसर क्या होता है, और फिर यहाँ पर 5-6 दिन के बाद दोस्तों डीएलसी ऑटोमेटिक हो जाता है सितंबर महीना समाप्त होते होते। ठीक है, उसके बाद फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ क्योंकि आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। भैया देखो यहाँ पर फंडिंग की बात है, इसीलिए भी दोस्तों ये अप्रूवल नहीं मिला है। एक और एप्लीकेशन आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम पहले लॉग आउट कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर दूसरा प्रोफाइल को लॉगिन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये एप्लीकेशन जो था लगभग देखा जाए तो 5 महीने से डीएलसी में ही पेंडिंग था। ठीक है, ये सितंबर महीने के आखिरी में दोस्तों यानी कि 28 सितंबर को दोस्तों ये अप टू डेट हुआ है, और ये तभी हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि सितंबर महीने में जिसका भी डीएलसी में पेंडिंग था उसका फाइनल डबल अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों फंडिंग आ रही है उनका लगभग देखा जाए तो सभी का फाइनल डबल अप्रूवल हो चुका है। और मैं बार बार हर एक वीडियो में यही जानकारी देते आ रहा हूँ कि 98% लोगों का जिसका भी डीएलसी में पेंडिंग होगा उसका फाइनल डबल अप्रूवल हो जाएगा। और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर दोस्तों ये भी राहत मिली है कि पैसा भी लोगों को मिलता आ रहा है। 30 अगस्त से देखा जाए तो कंटिन्यूसली देखा जाए तो सभी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुका है। 30 अगस्त के बाद से लगभग देखा जाए तो कॉलेज के 30 सितंबर तक काफ़ी सारे लोगों को पैसा मिला है। कल के डेट में मिला है, रांची डिस्ट्रिक्ट में भी मिला है, और बहुत सारे ऐसे रामगढ़ जिले में मिला है, किसी कॉलेज को सिमडेगा कॉलेज में मिला है, और यानी सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितने सारे कॉलेज आ रहे हैं उन कॉलेज में कुछ लोगों को मिला है। तो भाई देखो यहाँ पर है क्या है कि पहला तो यहाँ पर फंडिंग का इशू है, डीएलसी में फंसा है, तो भैया वो फंडिंग की इशू दिखाई जा रहा। अब वो फंडिंग है होगा तो आपका फाइनल डबल अप्रूवल भी इसी महीने में होगा। जिसका भी डीएलसी है वो फाइनल अप्रूवल इसी अक्टूबर महीने में हो जाएगा, और जिसका डीएनओ है उसका डीएलसी भी हो जाएगा। जिसका दोस्तों रीसबमिट बाय स्टूडेंट लिखा आ रहा है उनके लिए दोस्तों जो प्रक्रिया होगा बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि उनका एप्लीकेशन रेगुलर हो चुका है। रेगुलर होता तो सीधा कॉलेज आता, कॉलेज से डीएनओ आता, डीएनओ से फिर डीएलसी आता, उसके बाद ही यहाँ पर फाइनल डबल अप्रूवल होता है। तो ऐसे में ऐसे समझिए रीसबमिट बाय स्टूडेंट का जो प्रोसेस होगा बिल्कुल लेटेस्ट होगा, और फिर से शुरुआत होगा। जब इनकी जांच बैठेगी तब यहाँ पर रीसबमिट होगा, देखा जाएगा कि आपने जो सबमिट किया वो डिटेल बिल्कुल सही है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके एप्लीकेशन को गड़बड़ पाई गई है इसीलिए रिजेक्ट किया गया था, और आपने यहाँ पर दोस्तों सबमिट किया है। ठीक है, और बाकी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ कॉलेज स्टूडेंट को डीएलसी में ही पेंडिंग रहा, उनका फाइनल डबल अप्रूवल नहीं हुआ, तो उनको भी दोस्तों अक्टूबर महीना में वेट करना है। अब काफ़ी सारे भाई लोग बोलते हैं भाई कितना वेट करें, तो भाई देखो वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2 ही मतलब है, पहला फंड, ठीक है, पहला फंड होगा, दूसरा जिसका भी डीएलसी है उसका फंड आते ही डबल ऑफिसर हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा बात यहाँ पर यह है कि अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं है तो आप चेक टाइम टू टाइम कर लीजिए, चाहे आधार के पोर्टल पे जाकर देख लें या फिर एनपीसीआई के पोर्टल पे आकर देख लें। ठीक है, क्योंकि हम लेटेस्ट वीडियो हमने बनाया है, या फिर ये वाले वीडियो जाकर आप दोस्तों देख सकते हैं। वीडियो सेक्शन हमारे दोस्तों जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ये वाले वीडियो देखने का तो आप सभी बैंकों के साथ आधार से सेटिंग कर सकते हैं, वो भी ओटीपी की बेस पर कहीं भी बैंक ब्रांच जाने की दोस्तों जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने आपको 2 एप्लीकेशन इसलिए दोस्तों दिखाने की कोशिश किया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझिए कि भैया कैसे एप्लीकेशन अप्रूव हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिन भी डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों फंड नहीं आ रहा उसका अप्रूवल नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में भी देखा गया है कि दोस्तों जिसके यहाँ फंड नहीं है उसका भी फाइनल अप्रूवल हो रहा है। पर काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जब फाइनल अप्रूवल हो चुका है लोग कहते हैं कि भाई 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, 40 दिन हो गया। भाई सारा मैटर फंड को लेकर ही है। ऐसा नहीं कि फंड नहीं था तो ये डीएलसी में पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि बताया जाता है कि डीएलसी में पेंडिंग पड़ा हुआ क्योंकि फंड नहीं है, फंड आएगा तो चीज़ें आपके बैंक खाते में भेज जाएंगे। लेकिन जब तक ये आपका फाइनल अप्रूवल नहीं होता है, फाइनल डबल ऑफिसर नहीं हो जाता है, तब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते। तो फाइनल डबल अप्रूवल होने के बाद ही दोस्तों आधार से आपका जो भी डीबीटी लिंक होगा, बेनिफिट लिंक होगा,
उसी खाते में दोस्तों आपके पैसे जाते हैं। अब यहाँ पर आधार से कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं रहेगा तो कोई भी बैंक अकाउंट में पैसे जाने वाले नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। ये फाइनल डबल अप्रूवल होने के बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो आपको आधार के ऑफिशियल साइट के ऊपर आकर देख लेना है या फिर एनपी से ही पोर्टल पे आकर आपको चेक कर लेना है कोई सा बैंक लिंक है, नहीं लिंक है तो आप लिंक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस सब वीडियो में दोस्तों जानकारी हम यही देते आ रहे हैं कि देखो जैसे जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है, जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट को फंड मिल रहा है, वैसे वैसे प्रोसेस भी हो रहे हैं। रीसबमिट जिसका हुआ है उनको तो अभी फिलहाल वेटिंग करना होगा क्योंकि उनके अलग से जांच बैठेगी तो चीज़ें काम होगी। अब यहाँ पर दोस्तों एसटी और एसी वाले भी लोगों का क्या हो रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एसटी और एसी कैटेगरी वाले का जो आईडी था वो फिलहाल अभी एनएसपी जो है जनरेट किसी का हो चुका है और किसी का जनरेट नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि पहला इंस्टॉलमेंट दोस्तों मिल चुका था उनको जून या जुलाई महीने में ही, जो कि 40% मिल रहा था फर्स्ट टाइम, ठीक है, और जो कि स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा था वो मिल चुका। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए दोस्तों जो था वो 60% अभी तक बकाया है, ठीक है। वो मिलने के लिए यहाँ पर एनएसपी देखेंगे कि ई कल्याण पोर्टल जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे यहाँ पर फाइनल आपको ऑफिसर आएगा और साथ ही साथ सारी चीज़ आपको दोस्तों देखने को क्या मिलेगा वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एसटी एससी कैटेगरी वाले बारे में जो कि 40% स्टेट लेवल पे मिल चुका है। अब राज्य जो है यानी केंद्र सरकार जो है उन वो पैसा देंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा गया है वो अमाउंट आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पर एनएसपी देखने को मिलेगा, एनएसपी आईडी हैज बीन जनरेटेड। तो समझिए कि आपका पैसा बहुत ही केंद्र सरकार से आपको मिलने वाली होगी। हालांकि इसकी बिलिंग की कोई डिटेल नहीं पता चलता है कि कब आएगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो भी एनएसपी जो होता है इसकी स्टेटस देखने के लिए बहुत जल्द इसके ऊपर दोस्तों वीडियो बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ उस वीडियो में कि किस तरह से आप पता कर पाएंगे कि आपका डीबीडी ट्रैक कर पाएंगे कि आपका कब आने वाला है आधार कार्ड के जरिए से बैंक अकाउंट में पैसा, ठीक है। क्योंकि एनपीएस के बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं। अगर आपका एनपीएस जो आपका है वो नेशनल पेमेंट जो है एनएसपी जो आपका पेमेंट है वो आईडी जनरेट हो चुका है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्द आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं। तो दोस्तों लगभग देखा जाए तो सभी डिस्ट्रिक्ट को लेकर रांची डिस्ट्रिक्ट हो गया, पलामू डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे लोगों के स्टूडेंट का पैसा आ चुका है। पहले तो एसटी और एससी कैटेगरी वालों को सबसे पहले मिले हैं और 80% लोगों को मिल चुका है। और ओबीसी कैटेगरी वाले जो है मामला है हर एक डिस्ट्रिक्ट में यही देखा गया है कि पैसा अब जाके मिलना शुरू हुआ है और वो भी बहुत सारे लोगों को पैसा मिला ही नहीं है। तो धीरे धीरे फंड आ रही है और धीरे धीरे पैसा आपको मिल रहा है। तो डीबीटी लिंक करके जरूर रखिएगा, नहीं तो बाद में आकर चल के दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।